नेटवर्क वीक है। नेटवर्क आपका वीक है भाई साहब। ये अभी भी लोग कहता है ना इंटरनेट हो गया है, इंटरनेट का अभी भी बहुत गड़बड़ी। सुभाष कुमार कहाँ है तू? नहीं आया है। यस सर। है यहाँ है। चलो, हम पिछले दिन बताए थे भंडरवाल्स रियल गैस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं बना है। नो सर। अच्छा बता सर दो पहले। अभी सर एन अवस्थी बना रहे थे ना, तो उसमें क्वेश्चन में डाउट हुआ। बताएंगे पढ़ाने दीजिए ना, सब डाउट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। क्या डाउट हुआ है? अच्छा पहले पढ़ा लेंगे, एक दो दिन लगेगा खत्म हो जाएगा। ठीक, देखिए तो डाउट करेंगे। हम लोग थे भंडरवाल्स रियल गैस इक्वेशन पर हम थे, और वो क्या था, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर इंटू वी माइनस एम बी बराबर एन आर टी। ये कहा था भंडरवाल्स रियल गैस इक्वेशन या सीधे रियल गैस इक्वेशन, जहां ए है भंडरवाल्स कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन और बी है भंडरवाल्स कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम करेक्शन। तो बी किस पर डिपेंड करता है? बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो बी का वैल्यू बड़ा होगा। मॉलिक्यूल्स के बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए का वैल्यू ज्यादा होगा। जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा उसका ए का वैल्यू अधिक होगा। ठीक है, माने ए रिप्रेजेंट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और बी रिप्रेजेंट करता है साइज। ओके, जैसे हमारे पास है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 गैस। ठीक है, ये सब गैस है। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? CO2 का। ठीक है, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? CO2 का। साइज जो है साइज CO2 का सबसे बड़ा, उसका N2 का, तब O2 का, तब H2 का, तब हीलियम का। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि बी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा CO2 का, फिर N2 का, फिर O2 का, फिर H2 का, फिर हीलियम का। जिसका साइज बड़ा उसका बी का वैल्यू ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका बी का वैल्यू कम। ठीक है, जिसका साइज बड़ा उसका बी का वैल्यू ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका बी का वैल्यू कम। ए वैल्यू डिपेंड करता है पोलर और नॉन पोलर पर। पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए ए उसमें ज्यादा होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल और केवल लंडन फोर्स होगा, वैन डर वाल्स फोर्स, तो इसलिए उसका ए का वैल्यू कम होगा। ठीक है, ए वैल्यू का बात अगर किया जाए, ए वैल्यू depends upon polar and non-polar nature. non-polar सर साइज पे भी तो डिपेंड करेगा। non-polar nature क्या? हाँ ए का वैल्यू, साइज दोनों, ए का वैल्यू, यस सर, ए का वैल्यू साइज पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उस पोलर नॉन पोलर पर डिपेंड करता है। ये वैल्यू डिपेंड्स अपॉन पोलर एंड नॉन पोलर। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर पोलर नॉन पोलर नहीं है, उससे डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है, तो डिपेंड्स अपॉन मास एंड साइज। कहने का मतलब क्या होगा? अगर दो गैस, जैसे अमोनिया है, दिख रहा है ये, जैसे अमोनिया है और हाइड्रोजन है, कहता है दोनों में एक किसका ज्यादा? हमारा क्लियर कट आंसर होगा अमोनिया पोलर है, इसलिए ए वैल्यू अमोनिया का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का कम होगा। यहाँ हमको दिक्कत नहीं, इसलिए पोलर नॉन पोलर अगर रहेगा
तो हमारा डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर सभी नॉन पोलर है, सभी नॉन पोलर है, जैसे CO2 है और हाइड्रोजन है, तब साइज जिसका ज्यादा होगा, मास जिसका ज्यादा होगा, उसमें वैन डर वाल्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे CO2 का मास ज्यादा, साइज बड़ा, तो उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, किसके तुलना में? हाइड्रोजन के तुलना में, क्योंकि CO2 भी नॉन पोलर होता है और हाइड्रोजन भी नॉन पोलर होता है। तो इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच केवल वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा मास और साइज पर। जिसका साइज और मास बड़ा, उसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? यस सर। जी सर। अब देखो, हमारे पास सबसे बड़ा समस्या होगा अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे हाइड्रोजन और हीलियम में ए वैल्यू के बारे में बात करो, ए वैल्यू के बारे में कमेंट करो, हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, ठीक है? हीलियम का एटॉमिक मास 4। तो मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हीलियम का ज्यादा है और हाइड्रोजन का कम है। और साइज की बात करें तो साइज हाइड्रोजन का ज्यादा है, हीलियम का कम है। अब Yes, sir. अब तुम्हारे पास समस्या हो गया कि तुम कैसे थ्योरेटिकली कह सकता है कि हाइड्रोजन में ए ज्यादा होगा या हीलियम में ए ज्यादा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन में ए ज्यादा होगा या हीलियम में ए ज्यादा होगा, ये कैसे कह सकता है? मास बताता है किसका, कि हीलियम में ज्यादा होगा, और साइज बताता है क्या, कि हाइड्रोजन में ज्यादा होगा। क्योंकि साइज बहुत मामूली होता है, हाइड्रोजन का एटम बहुत छोटा एटम है, इसलिए साइज उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं करेगा। और ए वैल्यू हाइड्रोजन का कम होता है, हीलियम का ज्यादा होता है। हम लोग एक्सपेरिमेंटली ग्राफ देखेंगे, उसमें भी आ जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके, अगर ये जो वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस इक्वेशन है, ये जो वैन डर वाल्स रियल गैस इक्वेशन है, इफ n बराबर 1 मोल ले ले, अगर n बराबर 1 मोल लेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो मोलर वॉल्यूम का है, Vm को कहेंगे मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। Vm क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम। तो P प्लस A बाय Vm स्क्वायर into Vm minus V RT, this will be the van der Waals real gas equation। अगर आप 1 मोल रियल गैस लिए हैं तो, अगर आप 1 मोल रियल गैस लिए हैं तो, कितना बात समझिए बात? यस सर। यस सर। अब पहला केस हम एनालिसिस करना चाहते हैं। पहला केस एनालिसिस करना चाहते हैं एट वेरी हाई प्रेशर कंडीशन, एट वेरी हाई प्रेशर कंडीशन, एट वेरी हाई प्रेशर कंडीशन वैन डर वाल्स रियल गैस का इक्वेशन का क्या स्टेटस है। अगर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और गैस बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब पूरे गैस का वॉल्यूम एक्सीडेंटली बहुत कम हो गया। ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस suddenly becomes very less। तब तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है गैस, टोटल वॉल्यूम बहुत कम हो गया है, तब तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है गैस, टोटल वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। ठीक है, इसलिए गैस बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। और अगर अगर टोटल वॉल्यूम बहुत कम हो गया है तो B is not negligible, is not negligible as compared to Vm माने कि बर्तन के वॉल्यूम के तुलना में जो गैस, जो 1 मोल गैस का पूरा वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम बहुत कम हो गया अचानक। अगर वॉल्यूम बहुत कम हो गया अचानक तो उसके तुलना में अब वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर होगा कि चूंकि गैस बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है,
नाला खोद रहा लगता है। क्या होता है, पानी का पाइप बिछाता है सरकार, तो क्या क्या बिठाएगा, उसको रुपया लूटने का धंधा, उसके लिए रोड काटता है। देखो चलो खैर हम लोग अपना काम देखिए। गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो जैसे इसका मीनिंग हुआ कि एक गैस जा रहा है प्रेशर लगा टकराने, तो टकराने जा रहा है, वो प्रेशर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब दूसरा गैस जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उस अट्रैक्शन के कारण प्रेशर में जो कमी होनी चाहिए और नेग्लिजिबल है, तब नहीं ज्यादा प्रेशर लगाने जा रहा है। बोलिए Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब उस कमी को इंडिकेट करता है कौन, ये a by vm स्क्वायर, ये क्योंकि गैस प्रेशर is very high, therefore A is negligible. This implies A by Vm square is neglected. उसको neglect कर सकते हैं, बोलिए जी तो अब इस इक्वेशन को लाइए। इसलिए इक्वेशन 1 reduces to क्या P B into Vm minus B बराबर RT हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया P into Vm minus PB बराबर RT, ठीक है। तो इसलिए PB ना हो, तो इसलिए P into Vm बराबर RT प्लस PB, दोनों तरफ P से भाग दे दो, Vm by P बराबर R by P into T प्लस B, ये Y बराबर, अच्छा ये Vm by P Vm कहाँ जाता है, divide both sides by P, दोनों तरफ P से भाग दो, Y बराबर mx प्लस C, माने वैन डर वाल इक्वेशन रिड्यूस होकर एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम यहाँ प्लॉट कर दे, Vm वर्सेस टेम्परेचर को, प्लॉट कर दे Vm वर्सेस टेम्परेचर को एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया है। y बराबर है x प्लस c, y है Vm, m स्लोप इसका क्या होगा, स्लोप इसका हो जाएगा r by p, स्लोप इसका हो जाएगा r by p, और ये जो है ये क्या हो जाएगा b, बोलिए यस सर। कांस्टेंट प्रेशर पर तो ये हुआ, लेकिन if at constant टेम्परेचर को देखो Vm बराबर RT बराबर 1/P प्लस B, यही इक्वेशन ये बन जाएगा। बोलिए yes sir. यस तो फिर अगर हम प्लॉट करें Vm वर्सेस 1/P, तो फिर आएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फिर ऐसे ही पास करेगा, लेकिन यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ y बराबर mx प्लस c, ये स्लोप क्या हो जाएगा RT, स्लोप क्या हो जाएगा RT, और ये तो p ही होगा हर हाल में, माने कि वेरी हाई प्रेशर कंडीशन पर वैन डर वाल्स इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। बोलिए इस पे, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? No, sir. No sir. लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। एक बात बता, लीनियर इक्वेशन में एक ही रूट मिलेगा आपको,
Yes, sir. Yes, sir. एक ही एक टेम्परेचर, एक प्रेशर पर गैस के एक मोल का एक ही वॉल्यूम होगा, आप वो जो वॉल्यूम निकालिए, जिस टेम्परेचर जिस प्रेशर पर निकालिए। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ठीक है। हो गया? हो गया? Yes, sir. हाँ, देखिए दूसरा केस है एट वेरी लो प्रेशर कंडीशन, माने गैस जो बर्तन में रखा हुआ है वो बहुत कम प्रेशर लगा रहा है वॉल ऑफ कंटेनर पर। बर्तन में जो गैस रखा हुआ है वह बहुत कम प्रेशर लगा रहा है वॉल ऑफ कंटेनर पर, ठीक है? तो ये बहुत कम प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब गैस का वॉल्यूम माने वेसल का वॉल्यूम आपने बहुत बढ़ा दिया। Yes, sir. Yes. ठीक है? तो अगर गैस का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया तो उसके तुलना में वॉल्यूम इफेक्टिवली ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल हम ले सकते हैं। Yes, sir. B negligible हो जाएगा. ओके, Yes, sir. एट वेरी लो प्रेशर कंडीशन दिस इंप्लाइज total volume of gas is highly increased. This implies volume occupied, volume effectively occupied by molecule B is negligible. आपने गैस का वॉल्यूम बढ़ा दिया, आपने गैस का वॉल्यूम बढ़ा दिया, अरे तो बी नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर, लगाया जाने वाला प्रेशर आपका आपका कम होगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस अगर कम होगा तो उसके तुलना में डिक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। Yes, sir. लेना पड़ेगा. Yes, sir. This implies decrease, this implies
This implies pressure exerted by gas molecules is very less. This implies decrease in pressure due to intermolecular forces of attraction is not negligible. Not negligible. This implies A by PM is not neglected. P plus A by VM का स्क्वायर इंटू VM माइनस B होता है, B को निगलेक्ट कर दिए बराबर RT, बोले होगा, तो इसलिए आपका आ गया मल्टीप्लाई करो P इंटू VM प्लस A by VM बराबर RT, बोलिए होगा कि नहीं होगा? हैं? यस सर होगा। यस सर। दोनों तरफ मल्टीप्लाई both sides by DM ताकि VM कट जाए, P into VM स्क्वायर प्लस A बराबर RT into VM, P into VM स्क्वायर माइनस RT into VM प्लस A बराबर 0। ठीक है, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन VM में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बात बताओ, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होता है? Yes, एक बात sir. बताओ, कोफिशिएंट में P है और RT है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर वॉल्यूम का वैल्यू तो कोई एक ही होगा। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर VM का वैल्यू एक ही होगा। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट नहीं होगा। तो ये कब दो रूट नहीं होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। रूट्स आर इक्वल। Yes, sir. Yes, sir. At a particular temperature and pressure, only one value of VM is possible. This implies roots of this quadratic equation is identical, और अगर ये रूट आइडेंटिकल है, this implies b square minus 4ac बराबर 0। इसका मतलब माइनस RT का स्क्वायर माइनस 4 गुना T गुना A बराबर 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि R स्क्वायर T स्क्वायर बराबर 4PA, माने प्रेशर और टेम्परेचर का ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन से जो टेम्परेचर प्रेशर आएगा, उस टेम्परेचर प्रेशर पर जो आप वॉल्यूम निकालिएगा, वह वॉल्यूम होगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर है? यस सर। लिखो Yes, sir. Yes. देखो तीसरा
तीसरा एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड अच्छा वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर कंडीशन। वेरी हाई टेम्परेचर माने गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और गैस का प्रेशर बहुत कम हो, माने ये गैस बहुत कम प्रेशर लगा रहा है, तो बहुत कम प्रेशर लगा रहा है। वेरी लो प्रेशर implied total volume of gas is high. This implies heat cannot be neglected. अच्छा, B can be neglected. पूरे गैस का वॉल्यूम, पूरे वेसल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा, तो उसके तुलना में जो मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम और नेग्लिजिबल। दिस इंप्लाइज B minus MB बराबर आप B ले सकते हैं, B minus MB बराबर आप B ले सकते हैं। उसके बाद वेरी हाई टेम्परेचर का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी और गैस मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी हाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल काफी हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल जो उसको अट्रैक्ट करेगा, उस अट्रैक्शन का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. This implies effect of intermolecular force of attraction is negligible. Effect of intermolecular force of attraction is negligible. This implies A is neglected. This implies P plus N square by V square almost equal to T। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं P into V बराबर है RT हम लिख सकते हैं, और PV बराबर है RT लिख सकते हैं। इसका मतलब all real gases behave ideally। all real gases behave ideally, मतलब हर रियल गैस आइडियल गैस हो जाता है किस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के कंडीशन में। कितना बात समझ पाए बोलिए? Yes, sir. हर रियल गैस आइडियल गैस Yes, हो जाता है, हर रियल गैस आइडियल गैस हो जाता है किस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के कंडीशन में। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के कंडीशन में हर रियल गैस आइडियल गैस हो जाता है। ठीक, ये 3 केस हुआ। अब हमने पहला केस में निगलेक्ट किया था किसको, बी को। ठीक है, एट वेरी हाई प्रेशर में किसको निगलेक्ट किया था, हाई प्रेशर था, ए को निगलेक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद लो प्रेशर कंडीशन में हमने बी को निगलेक्ट किया। ठीक, और अगर दोनों को निगलेक्ट किया तब वेरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के कंडीशन में, तो रियल गैस आइडियल गैस हो गया। अब कुछ नहीं निगलेक्ट करो, if nothing is neglected, अगर आपने कुछ नहीं निगलेक्ट किया, if nothing is neglected, तो आपके पास P plus A by Vm square into Vm minus B बराबर RT है। 1 मोल के van der Waals इक्वेशन है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए P into Vm minus PV plus A by Vm square plus Vm A by Vm minus AB by Vm square बराबर RT। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। Yes, sir. अब ये Vm square को हटाना है, एक काम करो, मल्टीप्लाई both sides by Vm square।
ये हो जाएगा P into VM क्यूब माइनस PB into VM स्क्वायर प्लस A into VM माइनस AB बराबर RT into VM स्क्वायर। बोलो ये करने में कोई बुराई है क्या? नो सर। अरे VM स्क्वायर से यहाँ तक के VM क्यूब यहाँ VM स्क्वायर यहाँ VM स्क्वायर VM करके आ A into VM यहाँ पूरा VM स्क्वायर करके आ सीधा AB P into VM क्यूब अब माइनस VM स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है? यहाँ इसको इधर ले आओ तो VM स्क्वायर कॉमन लेने का आएगा PV प्लस RT बोलो यस सर। प्लस AVM माइनस AB बराबर 0 होगा? यस सर होगा। हो जाएगा। अब P को भाग लेके हटा दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय P तो VM क्यूब माइनस VM स्क्वायर P से यहाँ भाग दे P प्लस RT बाई P प्लस A बाई P इंटू VM माइनस AB बराबर AB बाई P बराबर 0। बोलो ना यही ना होगा हैं? क्या Yes, दिख रहा है इक्वेशन? होगा। इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है? yes, sir. यस सर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि वैन डर वाल्स इक्वेशन ए क्यूबिक इक्वेशन ए VM आएगा डॉलर भरो वैन डर वाल्स इक्वेशन इज क्यूबिक इक्वेशन इन VM, ठीक है? मोलर वॉल्यूम के रूप में यह क्यूबिक इक्वेशन है। Therefore it has either three real roots या तो इसका तीन गो रियल रूट होगा। अब यहाँ से एक नया बात का कॉन्सेप्ट का शुरुआत होगा, तीन रियल रूट होगा मैंने किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर VM का 3 वैल्यू आएगा, ठीक है? Yes, या sir. नहीं एक होगा रियल रूट, वन दो रियल imaginary. रूट and two imaginary root, ठीक है? या तो इसका तीनों रियल रूट होगा या नहीं तो एक रियल रूट होगा और दो थे इमेजिनरी रूट होगा। अब ये इमेजिनरी रूट का क्या कहानी है, यही कहानी हम समझेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में। गैस को आप लोगों को हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, क्या है? लिक्विफाइड ऑक्सीजन है, LPG गैस आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो किसी भी गैस का लिक्विफिकेशन, क्योंकि जो भी रियल गैस है उसका लिक्विफाई कर सकते हैं उसको, तो लिक्विफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये इसी से आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेबल बनाने के लिए गैस को लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है? Yes, sir. उसमें हमारा ये कहानी काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है? लिखिए सर रियल रूट दो नहीं हो सकता है। किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम एक ही होगा, गैस का दो वॉल्यूम थोड़ी होगा। यस सर। यस सर। इसलिए हमेशा एक रियल रूट होगा, दो इमेजिनरी रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर इमेजिनरी रूट तो हमेशा पेड़ में आता है ना? हाँ हमेशा पेयर थोड़ा सोच के थोड़ा ज्यादा महत्व है। साकेत बिहारी हैं, साकेत बाबू। यस सर। आयुष जी, अरे क्या हाल है साकेत? इससे पहले सर अच्छा नहीं है थे? सर, थे। अच्छा थे। आयुष जी और दोस्त आए यस सर।
यस सर। हाँ है। आयुष राज गायब है, उपकर गायब है। आज का समझने में कुछ दिक्कत हुआ है किसी को? नो सर। ओके, में यस सर। अरे अब एक सवाल आईडियल 97 में पूछा हुआ है और कई बार पूछा हुआ है। उसी के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आईआईटी के सवाल से निकला हुआ था, जिसको कहा जाता है भीरियल इक्वेशन। भांडरवाल्स इक्वेशन को भीरियल इक्वेशन के रूप में भी कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज दिस भीरियल इक्वेशन? तो उसको एक न्यूमेरिकल ग्रुप में आप लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल ये है, यही टाइप का सवाल पूछा हुआ था। वन वे ऑफ राइटिंग, one way of writing the Van der Waal equation. Van der Waal equation is Em बराबर RT 1 plus A by Bm plus B by Bm square plus B by Bm cube plus dot dot dot. A बराबर क्या होगा और B बराबर क्या होगा, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपके सिन्हा लाइन घोष में भी उस जगह पर होगा। हर किताब में इस टाइप का क्वेश्चन एक रहता है, इसको हम लोग कहते हैं भीरियल इक्वेशन फॉर्म। van der Waals इक्वेशन का भीरियल इक्वेशन फॉर्म। और भीरियल इक्वेशन फॉर्म में ए होता है सेकेंड भीरियल कोफिशिएंट और बी होता है थर्ड भीरियल कोफिशिएंट। कुछ सोच सकता है इस सवाल पर? उसे हमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देता था। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इससे बनाया जाता है, उसका अप्रोच अगर आएगा तो उसमें से कई तरह का क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। कुछ सोचो क्या क्या कर सकता है। सर वेरियल फॉर्म क्या होता है? वही ना, वेरियल फॉर्म यही है। अब इस वेरियल फॉर्म में तो कैसे हम van der Waals इक्वेशन जो हम जानते हैं उसको हम इस फॉर्म में लाना चाहते हैं। बोलो, कुछ सोचो। सर नहीं पता चल पा रहा है। देखो, हम लोग जानते हैं E plus A by Bm स्क्वायर इनटू Bm माइनस B बराबर RT होता है। इतना तो हम लोग जानते हैं। यस सर। Yes. लाना क्या है, तो देखो बार बार ध्यान रखना चाहिए। P into Bm लाना है। चलो, P plus A by Bm स्क्वायर बराबर एक काम करते हैं RT बटा Bm माइनस B कर देते, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई नहीं सर। दिक्कत है? No, sir. नो सर। क्यों ना P बराबर आप करते हैं RT बटा Bm माइनस B माइनस A by Bm स्क्वायर। अब P into Bm है, Yes, sir. दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो Bm से। मल्टीप्लाई both sides by Bm, Bm से मल्टीप्लाई,
P into Vm RT into Vm by Vm minus B minus A by Vm। कोई दिक्कत है इसको करने में? नो सर। No, sir. अब तुम एक काम कर सकता है, P into Vm बराबर RT बटा Vm minus B by Vm माइनस A by Vm। एक करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। कुछ दिक्कत। ऐसे P into Vm बराबर RT बटा 1 minus B by Vm माइनस A by Vm करने में क्या दिक्कत है? कर सकते हैं सर। अब एक काम करो, ये RT इधर ले आएगा तो फिर Vm by RT हो जाएगा। तो एक काम करो, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, डिवाइड both sides by RT। ये RT घट रहा है, इस प्रकार हम यहाँ RT आ जाएगा, इसमें दोनों तरफ भाग दे देते हैं। P into Vm by RT और 1 बटा 1 minus B by Vm minus A by Vm into RT। बोलो। हो जाएगा। यस सर। अब एक बार बताओ, ये P into Vm by RT बराबर 1 minus B by Vm पर पावर -1 minus A by Vm into RT। बोलो, एक करने में कोई दिक्कत है? No, sir. नो सर। No, अब sir. एक्सपेंशन कर 1 minus x बराबर -1 बराबर 1 plus x square plus x cube plus dot infinity। ये फॉर्मूला मैथ में पढ़ा है एक्सपेंशन सीरीज में, यस सर, बायनॉमियल थ्योरम। यस सर। बाइनोमियल में Yes, sir. 1 minus x पर पावर -1, यही तो है। बोलो बोलो बोलो। यस सर। 1 minus x 1 minus 1 plus b by vm plus b by vm का स्क्वायर plus b by vm का क्यूब plus dot minus a by vm into rt। बोलो। अब ये बराबर 1 plus vm नीचे एक काम करो, 1 by vm कॉमन ले लो तो b minus a by rt अब प्लस b स्क्वायर by vm स्क्वायर प्लस b क्यूब by vm क्यूब प्लस डॉट बोलो। Yes, sir. अब तुम इस रूप में ला, b into vm बराबर rt, आइए पूरा यहाँ 1 प्लस ऊपर से कर दे b minus a by rt अब बटा vm प्लस b स्क्वायर by vm स्क्वायर प्लस b क्यूब by vm क्यूब प्लस डॉट बोलो। ये इक्वेशन आ गया सेम। Yes, sir. सर दो स्टेप पीछे से फिर से स्टेप सर वो वाला पीवी बाई जो ऊपर PV किए ना, by उसके just ऊपर वाला। ये वाला नो सर, आगे वाला इस सब- थर्ड रो में वाला। ऊपर से। so PVM by RT है ना जहाँ से स्कूल। ये हाँ क्या करें? यस सर, वहीं पे थोड़ा ध्यान नहीं दिए। अरे ये 1 minus x पर पावर -1 बराबर ये होता है 1 minus x पर पावर -1 1 plus x स्क्वायर 1 plus x के जगह ये प्लस x स्क्वायर के जगह इसका स्क्वायर प्लस x क्यूब के जगह इसका क्यूब प्लस डॉट इंफिनिटी और माइनस प्लस में। हाँ यस सर। अब क्या करना है, यहाँ माइनस में है 1 by vm, यहाँ 1 by vm कॉमन ले लो, b minus a by rt हो जाएगा। यस सर। अब प्लस ये तो 10 का 10 यस सर। अब यहाँ क्या है, ये तो इसी का रूप आ गया ना इसका,
हाँ यस सर। तो सर ए बराबर बी माइनस इसको मान लो ए बाई इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2, है ना होगा। यस सर, तो तो ए बी इक्वेशन सी 1 भी और निकल गया। इक्वेशन 2 सेम फॉर्म का है। इसी को कहा यस जाता सर। है, इसी को कहा जाता है जैसे जैसे रेडियल इक्वेशन, जैसे रेडियल इक्वेशन फॉर रियल गैस, ठीक है, रेडियल इक्वेशन फॉर रियल गैस, रियल गैस करे तो भांकर वाले इक्वेशन का ही दूसरा रूप रेडियल इक्वेशन। यहाँ ये जो है तुम्हारा ये ए जो है ए कहलाता है सेकेंड रेडियल कोफिशिएंट, सेकेंड रेडियल कोफिशिएंट। ये 1 है फर्स्ट रेडियल कोफिशिएंट, फर्स्ट रेडियल कोफिशिएंट क्या है 1, यहां से हम लेते हैं बी कहलाता है थर्ड रेडियल कोफिशिएंट। चल ए बाय bm यहां कंपेयर करो, कंपेयर 1 एंड 2, ए बराबर तुम्हारा क्या आ गया यहाँ, ए बराबर b माइनस a बाई r, यस सर। और ये b बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर। फाइनल आंसर। सर हाँ सर बोलिए। सर वेरियल कोफिशिएंट को प्रैक्टिकली कैसे सोचेंगे? रेडियल कोफिशिएंट की भाई वैन डर वाल्स इक्वेशन में आपका जो रेडियल कोफिशिएंट है वो कौन कौन है, तो वैन डर वाल्स इक्वेशन का रेडियल इक्वेशन फॉर्म पर कन्वर्ट करो, ये रेडियल इक्वेशन फॉर्म है। इसमें ए जो है तुम्हारा ये सेकंड रेडियल कोफिशिएंट, 1 जो है वो है फर्स्ट रेडियल कोफिशिएंट, ये b जो है वो सेकंड रेडियल कोफिशिएंट। ये क्वेश्चन पूछता है, ये पहचानना आना चाहिए कि भाई कौन रेडियल कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है। बोलिए Yes, sir. बोलिए रोशन कुमार जी। Yes, sir. जी विपिन बाबू अभिषेक था। Yes, sir. यस सर। से थोड़ा साइड है। आलिया समझ पाए रेडियल इक्वेशन? यस सर। सर वहाँ पे स्क्वायर छूट गया। कहां पर हो गया? सर वहाँ लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वीएम। हाँ bm से मल्टीप्लाई करो, बीएमए यहाँ से होगा। मल्टीप्लाई किया है ना, इस पे हाँ मल्टीप्लाई यस सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। इस पे मल्टीप्लाई, ठीक है। यस सर। मैंने एक काम आप किए हैं कहा इसमें, तब याद यस सर हो गया। हो गया। कल होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से भी एकदम इस सबसे छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, कौन दिमाग लगाने वाला, कल वही बताएंगे। यस सर। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मैथ क्लास भी स्टार्ट हो गया होगा।